अब दोस्तों मैं आपको यह बताता हूं कि जो व्लादिमीर पुतिन का बयान था तो वो था क्या। ये देखिए साहब, व्लादिमीर पुतिन ने तुर्कमेनिस्तान विजिट करा 11 अक्टूबर को, ठीक है जी। और इंटरनेशनल फोरम विद सेंट्रल एशियन लीडर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान वहां पे थे। उन्होंने बोला वहां पे साफ सीधी बात यह है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। सामने जरदारी बैठा था, उसके मुंह में पानी आ गया। और पाकिस्तानी मीडिया भाई साहब ऐसे कवर कर रहा है कि जरदारी पुतिन से मिल गया जैसे पुतिन खुद इस्लामाबाद आया हो। ये तो पागल हो जाते हैं ना पाकिस्तानी। हाय हाय मिल गया, हाय हाय अब तो शहद और दूध की नहरें बहेंगी, नदियां बहेंगी, नाले बहेंगे, पता नहीं क्या क्या। तो पाकिस्तानी मीडिया पागल हो गया क्योंकि जरदारी मिला पुतिन से। दैट्स ओके। वहां पे 15 लोग और आए, सब मिले, ये भी मिला, इसने भी हाथ मिला लिया। दोस्तों देख लेना, जरदारी एक हफ्ते तक हाथ नहीं धोएगा जिस हाथ से उसने पुतिन से हाथ मिलाया। ये देखो, पुतिन कहता है कि एक यहां पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है टू काउंटर द वेस्ट, और कह रहा है कि मैं ये बनाना चाहता हूं। सामने कौन बैठे हैं? अदर सेंट्रल एशियन नेशंस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। वहां पे पाकिस्तान बैठा हुआ है, जितने भी स्थान है सारे वहां पे बैठे हुए हैं। और इन सब के सामने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वो ये कह रहे हैं, अच्छा ईरान का भी राष्ट्रपति बैठा है वहां पे, उसके सामने व्लादिमीर पुतिन कह रहा है कि यार देखो, हमें वेस्ट के खिलाफ एक फ्रंट तैयार करना है, एक महाज तैयार करना है। एक हमारा फ्रंट होना चाहिए वेस्ट के खिलाफ। अब वेस्ट के खिलाफ फ्रंट कैसे बनेगा? देखो, वो वेस्ट के खिलाफ क्यों फ्रंट तैयार कर रहा है पुतिन? क्योंकि वेस्ट ने यूक्रेन में उसकी नाक में दम कर रखा है। मैंने आपको समझा दिया, पैसे देके, हथियार देके, यूक्रेन को एडवाइस देके, वहां पे स्पेशल फोर्सेस भेज के नाक में दम कर रखा है रशियंस के। दूसरी चीज यह है कि इस लड़ाई से, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से, रशिया की बेइज्जती बहुत हो गई यार। कैसे बेइज्जती हो गई भाई? तुम सुपर पावर, तुम रूस, तुम एक ग्लोबल मिलिट्री सुपर पावर, बिलांद भर का यूक्रेन। 2.5 साल हो गए तुम्हें लड़ते लड़ते, हुआ क्या उसका? लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि तुम्हें 2.5 साल हो गया लड़ते लड़ते। फरवरी 2022 में लड़ाई शुरू हुई थी भाई साहब, अभी अक्टूबर है आज, दशहरे का दिन है, अभी तक कुछ नहीं पता कौन आगे है कौन पीछे। ये स्टोरी चल रही है वहां पे। अब रूस कहता है कि मुझे वेस्ट के खिलाफ एक फ्रंट बनाना है। ये फ्रंट बनेगा कैसे? रूस के कहने से बन जाएगा फ्रंट? रूस के कहने से बन जाएगा फ्रंट? नहीं, ये फ्रंट तब बनेगा। अभी देखो अटकी किसकी है दोस्तों? अटकी है ईरान की, क्योंकि ईरान को पता है कि यहूदी मारेगा और घिसटेगा और फिर मारेगा। यानी कि उसने घसीटना भी है, उसने मारना भी है। और अगर ऐसे मौके पर खुल के रूस अगर उसके सामने आ जाता है तो रूस और ईरान की तो ऐसी हो गई फिलहाल के लिए। अच्छा, दूसरी चीज है, इस पूरे एरिया में एक और बहुत बड़ा पावर है जिसकी ईरान और रशिया दोनों से बनती है, और वो है भारत। और इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में भारत कुछ नहीं कह रहा, भारत चुपचाप बैठा हुआ है। अमेरिका सोच रहा है भारत हमारी साइड है, रूस सोच रहा है भारत हमारी साइड है, और भारत मनी मन में यह कह रहा है कि भाई हम खुद की साइड है, ना हम तुम्हारी ना तुम्हारी। रशिया के साथ सॉलिड ट्रेड, पुराने रिश्ते। ईरान के साथ चाबाहर पोर्ट, जायदान का पूरा रेलवे सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, सेंट्रल एशिया। इंडिया चुपचाप बैठा है, इंडिया कुछ नहीं बोल रहा, इंडिया चुप बैठा है यहां पे। इंडिया देख रहा है कि क्या गेम चल रहा है। अब एक और चीज इसमें बीच में आ गई, यानी कि ईरान को यह पता है कि कुछ ना कुछ तो देखो, हवाबाजी जो है ना ईरान की, कि हम ये ड्रोन मार देंगे, मरा कोई भी नहीं, ये कहीं ना कहीं जो ईरान की हवाबाजी है उसके नतीजे बुरे निकलने वाले हैं। और इस वक्त अगर रूस ईरान के साथ खड़ा हो जाता है तो सब लोगों को यह पता है कि पीछे खड़ा है चीन, चाइना तो पीछे खड़ा है। आपने देखा एक बात, इसमें दो ही लोग कुछ नहीं बोल रहे, एक चाइना कुछ नहीं बोल रहा, एक इंडिया कुछ नहीं बोल रहा। बोथ द कंट्रीज आर मैसिवली क्वाइट। कभी बीच में शांति होनी चाहिए, सुलह कर लो, अमन की आशा, ये सारे के सारे डायलॉग नई दिल्ली से आ रहे हैं। नई दिल्ली कुछ नहीं कर रहा, बीजिंग कुछ नहीं कर रहा, दोनों देश चुप बैठे देख रहे हैं, चुपचाप। दे आर ओनली ऑब्जर्विंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ठीक है। अब अगर इजराइल अटैक करता है, अगर इजराइल अटैक करता है, जो मुझे लगता है इजराइल करेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, इट विल हैव टू अटैक ईरान इन सम मैनर। तो इजराइल के सामने दो रास्ते हैं दोस्तों। पहला रास्ता यह है कि उनके किसी मिलिट्री बेस पे बम गिराए और बोले कि साहब हमने बदला ले लिया, ठीक है। दूसरी चीज, इजराइल एक्चुअली उनके फ्यूल या उनकी ऑयल रिफाइनरीज उस पर हमला कर दे और उनके न्यूक्लियर पे हमला कर दे, तब रूस बीच में कूद जाएगा।
अब होगा क्या दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने बात करी थी ना कि सरकार का तख्ता पलट कर देगा अमेरिका और इजराइल, उसी चीज पे बातचीत वहां पे चल रही है कि तख्ता पलट कैसे करें, क्योंकि यही चीज अमेरिका ने करी थी 1991-92 में, जब रूस के 15 टुकड़े कर दिए थे अमेरिका ने भाई साहब यूएसएसआर के। उसमें से एक निकला रूस, एक निकला कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने भी तजाकिस्तानी इतने भी स्थान थे, उसमें से एक निकला यूक्रेन, जॉर्जिया, फलाना ढिमका, 15 देश बन गए। और किसने तोड़वाया? अमेरिका ने तोड़वाया। वही चीज अमेरिका करना चाहता है ईरान के साथ दोस्तों, कि तख्ता पलट हो जाए अचानक। शाह ऑफ ईरान, जो कि इतने साल पता नहीं कहां पे उसको नेप्थलीन की बॉल में डाल के नहीं डाल देते पुरानी रजाइयां कि अगली सर्दियों में हम खोलेंगे, धूप देके फिर इस्तेमाल करेंगे, उसको ट्रंक से निकाला और शाह ऑफ ईरान को धूप में डाला है। अब वो धीरे धीरे बोलना शुरू कर गया कि नहीं, अब तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी, तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी, मैं वापस आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। और कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि शाह ऑफ ईरान वापस आ रहा है, खुमैनी को भगवाओ।